हरतालिका तीज व्रत पीरियड में कैसे करें? तीज व्रत के दौरान अगर पीरियड हो जाए तो क्या व्रत करना चाहिए या नहीं? देखिए, ये सवाल आप लोग पिछले साल भी मुझसे किए थे, लेकिन किसी कारणवश मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज मैं पहले से ही आप लोगों के सारे सवाल यहाँ पर लिख करके लाई हूँ और एक एक करके मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहली बात कि इस साल 2025 में हरतालिका तीज व्रत कब मनाई जाएगी? तो इस साल 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज व्रत मनाई जाएगी। ये व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या पीरियड हो जाए तो हमें व्रत रखना चाहिए या नहीं? तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको इस एक वीडियो में ही आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि तीज व्रत पूरे साल का व्रत होता है और ये व्रत सुहाग के लिए किया जाता है, तो इस व्रत को हम किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं। अब पीरियड हो जाए तो कैसे व्रत करें? देखिए, अगर आपको पीरियड हो भी जाता है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। 16 श्रृंगार में तैयार होकर के माता पार्वती को सिंदूर आप चढ़ा सकते हैं। व्रत के एक दिन पहले नहाय खाय होता है, जो कि 25 तारीख को है। जिस दिन हम सुबह में 25 तारीख को सुबह में जब हम सरगी करने के लिए उठते हैं, उस समय भी आप बाल धोकर के स्नान कर लीजिए और इस व्रत का आप संकल्प ले सकते हैं। 16 श्रृंगार में तैयार हो करके अच्छे से आप सुहाग की चीज़ें भी दान कर सकते हैं, माता पार्वती को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप महादेव जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं और ना ही आप मंदिर जा सकते हैं। बाकी जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। हरतालिका तीज व्रत पहली बार उठा रहे हैं तो कुछ बातों को आप जरूर से जरूर जान लीजिए। देखिए, हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। ऐसे में अगर आप पहली बार उठा रहे हैं तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप ये व्रत को किस तरीके से करना चाहते हैं। पहला, आप 24 घंटे का व्रत रख सकते हैं। दूसरा, बहुत लोग 12 बजे के बाद शरबत वगैरह लेकर के भी व्रत रखते हैं। तो दोनों तरीके से आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जिस तरीके से आप व्रत का संकल्प लेंगे, पूरे जीवन आपको ये व्रत उसी तरीके से करना है। दूसरा, इस दिन आपको माता पार्वती को सुहाग की चीज़ों के साथ साथ एक चांदी का बिछिया जरूर से जरूर चढ़ाना चाहिए। तीसरा, हरतालिका तीज व्रत के दिन आपको 5 सुहागन महिलाओं को सुहाग की चीज़ें दान जरूर करना चाहिए और महादेव जी को एक वस्त्र आप जरूर चढ़ाएं। अच्छा, एक सवाल कि हरतालिका तीज व्रत गर्भवती महिलाएं कैसे करें? तो देखिए, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप व्रत ना करें, क्योंकि आपके अंदर जो बच्चा है पहले आपको उसका ख्याल रखना है, बाद में आप तीज व्रत। भगवान भी इस बात को बिल्कुल समझते हैं, लेकिन फिर भी आप तीज का व्रत रखते हैं तो आप 12 बजे के बाद शरबत और फल वगैरह ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप प्रेग्नेंट हैं और 3 महीने से ऊपर का आपका समय हो गया है तो व्रत ना करें, क्योंकि निर्जला जब आप व्रत रहेंगे तो आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर भी आप एक बार डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल और है कि तीज व्रत किसी कारणवश छूट जाए तो क्या हम दोबारा से उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। किसी भी कारणवश अगर आपका तीज व्रत छूट जाता है तो आप थोड़ा सा सोना किसी ब्राह्मण को दान करके इस व्रत को पुनः उठा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। एक सवाल और है कि दीदी, तीज व्रत में पानी हमें कब पीना चाहिए? देखिए, ऐसे तो तीज का जो व्रत है वो 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, अगर आपको कोई डिजीज़ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 12 बजे रात के बाद आप पानी और शरबत पी सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप, अगर आपको मतलब मेडिसिन आपका चल रहा है तो आप साबूदाना की खीर भी ले सकते हैं, फल वगैरह भी ले सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो। नहीं तो अगर आप हर तरह से स्वस्थ हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप 24 घंटे का निर्जला व्रत पूरा कीजिए। हरतालिका तीज व्रत में क्या करें और क्या ना करें? तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है और हर सुहागन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज व्रत काफ़ी खास होता है, क्योंकि ये पति की लंबी आयु के लिए रखी जाती है। ऐसे में आप लोगों को इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, तीज व्रत के दिन आप लोगों को 16 श्रृंगार में तैयार जरूर से ज़रूर होना है। दूसरा, माता पार्वती को इस दिन आप लोग सुहाग की चीज़ें ज़रूर चढ़ाइएगा।
सुहाग की चीज़ें इस दिन जितना दान कीजिएगा, कहा जाता है जितना दान कीजिएगा उतना माता पार्वती आपके सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। तीसरा, इस दिन चाहे तो आप लोग नया वस्त्र ले सकते हैं या फिर चाहे तो आप लोग जो आपका शादी का जोड़ा है उस पे भी आप ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन जो शादी का जोड़ा है वो धुला हुआ होना चाहिए, अच्छे अवस्था में होना चाहिए, मतलब कहीं से भी कटा और फटा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप नया वस्त्र भी ले सकते हैं। नई चूड़ियाँ, नई सुहाग की चीज़ें इस दिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। इस दिन आप लोग माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने के बाद जो सिंदूर है उसे आप लोग सिंहोरा में भर के अवश्य रखिएगा। हरतालिका तीज व्रत के दिन सिंहोरा से ही मांग भरना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन आप लोग सिंहोरा के सिंदूर से ही मांग भरिएगा। क्या नहीं करना चाहिए, देखिए इस दिन आप लोग को दिन में, इस दिन हरतालिका तीज व्रत के दिन आप लोग दिन में भूल के भी मत सोइएगा। अपने मुख से किसी को भी भला बुरा मत कहिएगा, अपने पति का अपमान मत कीजिएगा और अपने मुख से झूठ मत बोलिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और इस दिन आप लोग अपने मुख से भजन गा करके महादेव को प्रसन्न जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का हरतालिका तीज व्रत में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।